हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक बहुत इजी पैटर्न लाई हूँ मैं आपके लिए, जो कि बहुत आराम से आसानी से बन जाता है। इसके लिए हमने इवन नंबर में फंदे लेने हैं और नॉर्मल मैंने यहाँ पे 4 प्लाई वूल ली है और 10 नंबर नीडल्स ली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहली सिलाई सीधी तरफ से, तो इसमें हम पहले फंदे को भी सीधा बुनते हैं। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, अगले जो 2 फंदे हैं उन 2 फंदों के पीछे से हमने इस तरह से एक लूप निकालना है और इसे वापस इस तरह से रख देंगे लेफ्ट नीडल पर। अब धागा आगे लाएंगे। पहले हम इस लूप को इस फंदे के साथ उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 2 टुगेदर। फिर इस फंदे को उल्टा बुन लेंगे, पर्ल 1। और यही 2 फंदे हमने बार बार रिपीट करना है, पेयर्स में ये बनेगा। Repeat these 2 stitches. Pull the loop. Keep it on left needle. Yarn forward. Purl 2 together. Pull the loop along with the first stitch. Then purl the second stitch. तो यही 2 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। देखिए फिर से एक लूप निकालेंगे, इसे वापस रखेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे। पहले इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे। तो ये बार बार करते जाएंगे। लास्ट में जब हम ये बना लेंगे पेयर, ये देखिए इसे बुन लेंगे धागा आगे करके, 2 फंदों का एक, फिर एक फंदा उल्टा, लास्ट का एक फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे, नेट द एज स्टिच। तो ऐसे हमने रो 1 कंप्लीट कर ली। रो 2 दूसरी सिलाई, इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2 रॉन्ग साइड। सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारा सा यूनिक सा पैटर्न लगता है। फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पे बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बिगिनर्स भी बड़े आराम से बना सकते हैं क्योंकि 2 फंदों का और एक ही सिलाई का पैटर्न है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या करना है, थर्ड रो तीसरी सिलाई, इसमें पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब हमने ये रो 1 की तरह ही बुनना है लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे, पैटर्न वही रहेगा। इस बार हम धागा आगे लाएंगे। देखिए पहले हम एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। फर्स्ट रो में तो हमने पेयर्स में बुने थे, लेकिन इसमें स्लिप करने के बाद पहले एक फंदा उल्टा बुनेंगे, बाकी फंदे हमने पूरी की पूरी रो फर्स्ट रो की तरह ही बुननी है, यानी कि 2 फंदों के पीछे से लूप निकालेंगे ऐसे। ऐसा करने पे हमारे जो है, जो ये पहले 2 पेयर से अब जो हमारा ये बनेगी गांठ, ये इन दोनों के बीच में बनेगी। तो देखिए अब फिर हमने ये लूप निकाल लिया। अब धागा आगे लाएंगे, पहले इन 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फिर इस एक फंदे को भी उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, लूप निकालेंगे, वापस रखेंगे, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे एक साथ उल्टे बुनेंगे, एक फंदे को उल्टा बुन लेंगे, फिर धागा पीछे। तो ऐसे ही हमने ये एक ही सिलाई है जिसे ऑल्टरनेटिवली रिपीट करना है, यानी कि आगे पीछे रिपीट करना है। अब फिर पहले ये 2 फंदे एक साथ उल्टे, फिर ये एक फंदा उल्टा। अब इस बार हमारा, क्योंकि हमने एक फंदा स्टार्टिंग में अकेला बुना था स्लिप करने के बाद, लास्ट में भी हमारा एक फंदा अकेला रहेगा एज स्टिच से पहले। इसे हम उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने थर्ड रो कंप्लीट कर ली। फोर्थ रो फिर से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। हर रॉन्ग साइड की रो हमने उल्टी बुननी है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल रॉन्ग साइड रोज। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यही 4 रोज हमने बार बार रिपीट करनी है, क्योंकि अब फिर से हम रो 1 से बुनेंगे, यानी कि पहला फंदा स्लिप करने के बाद हमने लूप ड्रॉ करना है 2 फंदों के पीछे से। इस बार हम पहला उल्टा फंदा नहीं बुनेंगे स्लिप करने के बाद। तो ये हम फिर से रो 1 बना रहे हैं। तो रो 1 to 4 को देखिए, जब हम उल्टी रो बुनते हैं तब ये अपने आप ही जो है वो गांठें सी बननी शुरू हो जाती हैं।
जब हम ये रो 1 to 4 को बार बार रिपीट करेंगे तो ये हमारा पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा। ग्रेनुलर पैटर्न है ये और बहुत सुंदर लगता है उभरा हुआ किसी भी प्रोजेक्ट में। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है तो उसमें मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत प्यारा सा मोती की तरह इफेक्ट देता है, बीड वर्क की तरह, पर्ल जैसे बुनाई होती वैसी इफेक्ट देता है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हम क्या ये बनाने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए निटिंग नाइफ। थैंक यू।